उनके आगमन की भगवान को सूचना दी। हाँ, हे तात विभीषण जी, आप यहाँ, आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा, परंतु आप इस समय यहाँ पर। हे तात हनुमान जी, मेरे भ्राताश्री ने मुझे लंका से निकाल दिया है और अब मैं प्रभु की शरण में आया हूँ। कृपा करके आप मुझे प्रभु से मिला दीजिए। हाँ, किस प्रकार का भ्राता है, अपने भ्राता को अपमानित करके निकाला है। खैर कोई बात नहीं, आप तो प्रभु श्री राम भक्ति ही चाहते थे, तो आप प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। मैं एक बार प्रभु श्री राम को ये पूरा वृतांत एक बार सुना देता हूं और मैं फिर आपको लेने के लिए एक बार पुनः आता हूं। ठीक है भाई हनुमान जी। हे प्रभु, द्वार पर लंकेश के भ्राता विभीषण जी पधारे हैं और वो आपकी शरणागति चाहते हैं। हनुमान, मुझे ये प्रतीत होता है जानी न जायो निशाचर माया काम रूप के कारण आया। रजनीचर सब माया भी है, सीधा न समझिए तुम इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं जब ये दक्षिण को। हे हनुमान जी, इनको सीधा साधा न समझे। हे प्रभु, यही सब रणनीचर बड़े मायावी हैं, अतएव मेरी राय में तो इनको बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में डाल दिया जाए। हे तात सुग्रीव, ऐसा करना उचित नहीं है। हे तात सुग्रीव, कपटी और छली व्यक्ति कभी भी मेरे सम्मुख नहीं आता। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको भाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छले कब मेरे सम्मुख आता है। सभी शरणागत होगी, दामन से उसे ठकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। धन्यवाद सुग्रीव, कपटी व्यक्ति कभी भी मेरे सम्मुख नहीं आता, और जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए उसकी शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। धन्य प्रभु, जैसा आपका विचार। हे तात हनुमान, जाओ आप विभीषण को ससम्मान रामादल में ले आइए। बहुत अच्छा प्रभु। श्री राम जी दूधिया 100 रुपये हनुमान जी के पाठ पर प्रसन्न होकर के रामलीला को भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। हे तात विभीषण जी, आप ससम्मान रामादल में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम आपको याद कर रहे हैं। चलिए चलिए हनुमान जी। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम।
प्रभु। आओ लंकेश, आओ आओ लंकेश, आओ। है ये क्या? आपका रामादल में स्वागत है। नहीं प्रभु, मैं कहाँ लंकेश, मैं तो अदम निशाचर हूँ। हे विभीषण, मेरा वचन असभ्य नहीं हो सकता। रघुकुल रीति सदा चाल आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। हे विभीषण, मैंने आपको लंकेश्वर कहकर सम्मान किया है। आप लंका के राजा हैं। हे तात हनुमान, आप समुद्र का जल ले आइए, मैं स्वयं इनका राज तिलक करूंगा। बहुत अच्छा प्रभु, मैं अभी व्यवस्था कराए देता हूँ। साना ख्याली राम जी के परिवार से 100 रुपये भगवान राम की भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। भगवान ने जैसा कहा समुद्र का जल मंगा करके भगवान ने विभीषण का लंका के अधिपति के रूप में अभिषेक किया। ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वस्थांगतोऽपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वाः स्वस्ति न पूषः विश्वे वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। रावण के दूत बड़ी बारीकी से सारे क्रियाकलापों का निगाह कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उनकी गुप्तचर की सूचना बना रहे हैं। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। हे मेरे वीरवरों, यह समुद्र हमें किस प्रकार पार करना है। हे तात विभीषण, आप इसका कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु, आप जानते हैं कि समुद्र देवता आपके वंशज हैं। आप उनसे अनुनय विनय कीजिए, वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। हे भ्राता, जो कार्य शीघ्र ही करना होगा न विनय की बातों से ही नहीं निकल सकता भाई। सीधे आ खड़े उंगलियों से चढ़ जाए धनुष पर बाण अबे, तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या महासागर भी आरत हो चरण शरण होगा। हे तात
लक्ष्मण, पहले हमें समुद्र से अनुनय विनय करना होगा। वह शीघ्र ही हमें पार करने का कोई रास्ता बताएगा, अन्यथा आपकी कही हुई बात को हम मान लेंगे। ठीक है भ्राता। इधर भगवान राम समुद्र से मार्ग मांगने के लिए अनशन व्रत लेकर बैठते हैं। उसी समय हनुमान जी देखते हैं कि रावण के गुप्तचर यहाँ पर आए हुए, उनको किस तरह से पकड़ते हैं। हे प्रभु, ये दो गुप्तचर यहाँ छिपे हुए थे, मैंने इनको ढूंढ निकाला है। अब आपके समक्ष हैं, आप जैसा आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। हे प्रभु, ये गलत कह रहे हैं। मैं कोई गुप्तचर नहीं। वो मेरी बहू कल भिंडी लेने आई थी बाजार में, वो वापस न लौटी। मैं तो अपनी बहू ढूंढने खातर आया हूँ। यात्रा आपकी खो गई, मेरी भी खो गई है। महाराज मैं कोई गुप्तचर पकड़ रहा हूँ, मैं तो बकस दो मैंने तो। हे प्रभु, ये झूठ बोल रहे हैं। ये रावण के विशेष गुप्तचर विभाग के सुख और सारंग हैं। मैं तो अपनी बहू ढूंढने आया हूँ, क्यों झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं, मैंने भली भांति जानता हूँ। हे तात विभीषण, हे तात हनुमान, यह रावण के गुप्तचर हैं। हे तात हनुमान, इनको हमारा भेद और बता दिया जाए, जिससे रावण भयभीत हो जाए। हे प्रभु, अब जब आपने हमें पहचान ही लिया है तो मैं अपना परिचय देता हूँ। प्रभु, मैं लंकेश के राजा रावण का गुप्तचर विभाग का मंत्री शुक हूँ और ये मेरा सहायक सारण है। मैं अपने राजा के आदेश से आपके इस कटक दल की योद्धा और वीरों की खोज खबर लेने आया था और आपकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार है वो सारी सूचनाएं एकत्र करने के लिए आया था। और प्रभु, मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आप जो भी मुझे सजा देना चाहें मुझे स्वीकार है। हे तात हनुमान, इन गुप्तचरों को किसी भी प्रकार की कोई सजा न दे जाए। हैं? हे प्रभु, ये कैसी लीला है? गुप्तचर को तो युद्ध नीति के नियमों के हिसाब से जब भी पकड़े जाते हैं तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है, और आप मुझे बिना सजा के मुक्त कर रहे हैं। ऐसी महानता शत्रु दल में मैंने तो कभी नहीं देखी। प्रभु, आप धन्य हैं। हे भ्राता, ऐसा मत करो। आपने इनको अभयदान दिया है, लेकिन मेरा ये संदेश है, इनके द्वारा मैं भेज देता हूँ। हे गुप्तचरों, जी बोलिए। ये संदेश मेरा उस रावण से अवश्य देना और कहना
ले जाओ हमारी चिट्ठी है, 10 कंधर को दिखला देना, कुछ संदेह जवानी का अभिमानी को समझा देना। जो आंखों के रहता अंधा है, अरे वह भी जहर के पोता है, चोरी से हर कर पर नारे वह रण में सम्मुख होता है। इसे उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार बता देना, जानकी प्यासी है। हे गुप्तचरों, यह संदेश उस रावण को अवश्य कहना। ठीक है लक्ष्मण जी, मैं आपका यह संदेश राजा रावण को अवश्य पहुंचा दूंगा, परंतु फिर कहूंगा अपने शत्रु पर इस प्रकार की दया दिखाना कोई साधारण कार्य नहीं, ये सिर्फ श्री राम ही कर सकते हैं। ऐसे कोमल हृदय और मर्यादा का पालन करने वाले मैं अपने शत्रु को नमन करता हूँ। हे श्री राम, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। अब मुझे आपने अभयदान दिया है, मैं ये कदापि नहीं भूल पाऊंगा। मुझे अब जाने की स्वीकृति दीजिए। जाओ गुप्तचरों, जाओ। जय श्री राम। यह लक्ष्मण का संदेश रावण से सुना देना। इधर भगवान राम विभीषण के परामर्श के अनुसार समुद्र से मार्ग मांगने के लिए अनशन के लिए बैठ जाइए महाराज। लंके शुभ जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, मैं आपके आदेश के अनुसार दुश्मन दल के खेमे में जाकर वहां की सारी सूचनाएं एकत्र कर रहा था। मैंने देखा कि आपके अनुज भ्राता विभीषण, जिन्हें आपने लंका से भगा दिया था, वो श्री राम के दल में जाकर उनसे मिल गया। श्री मत लगाओ सो सीधे सीधे समाचार दो। क्षमा चाहूंगा महाराज। तो उस राम ने जाते ही उन्हें लंकेश कहा और उसके पश्चात सागर से जल मंगाकर उनका जलाभिषेक कर उन्हें लंका का राजा बना दिया। क्या हास्यास्पद बात है। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है। व्यर्थ का प्रलाप है, गाल बजाना है। बड़ा अद्भुत विनोद है। जिसको खुद का ठौर नहीं, वो एक कुलद्रोही को लंकेश कहकर संबोधित कर रहा है। आगे कहो सुख, तनिक विस्तार से बतलाओ। जी महाराज, मैं आगे आपको बता रहा हूं। मैं वहां पर एक गुप्त स्थान पर छुपकर उस कटक दल की तमाम गतिविधियां देख रहा था। तभी वही हनुमान जिसने हमारी लंका को जला दिया, उसकी निगाह हम पर पड़ी और वो पकड़कर हमें राम के पास लेकर गए। और सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों चाहते थे कि हमें दुश्मन दल की गुप्तचरी करने के अपराध में मृत्युदंड अथवा अंग भंग का सजा दी जाए। परंतु महाराज, वो जो उनकी सेना का नायक है राम, वो तो अलग ही मिट्टी के बने हैं। अपने दुश्मन पर दया दिखाना शायद उनकी आदत में शामिल है। उन्होंने मुझसे यही कहा। मैं उनके गुण नहीं सुन रहा, सिर्फ सूचना दो। देखिए महाराज, मैं गुप्तचर हूं
और मेरा कार्य दुश्मन की सारी बातें, उसका स्वभाव, उसकी एक एक गतिविधि आपको समझाना है। मैं अपना कार्य पूरा कर रहा हूं। अगर दुश्मन के बारे में अधूरी जानकारी आपको मिलेगी तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो मैं बता रहा था स्वामी कि उस राम ने सबसे पहले मुझसे ये कहा कि तुम जिस कार्य को करने आए हो, अपनी जो भी सूचना एकत्र करने आए हो, अगर पूरी नहीं हुई है तो हमारे वानर दल से तुम्हारी सहायता के लिए सभी तैयार हैं। जो भी तुम इस दल के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते हो कर लो। मैंने देखा वहां पर एक से एक बलवीर योद्धा हैं, हनुमान जैसे अनेक योद्धा हैं, करोड़ों की संख्या में, वानर, भालू, रीछ। और महाराज उनके सबसे बड़ी बात जो है उनका जोश और क्षमा चाहूंगा राम के प्रति उनके दिल में भक्ति, यह सब देखकर मैं नतमस्तक हो गया। बस 100 योजन का सागर पार करना असंभव। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है विभीषण की भांति तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं देशद्रोह का कीड़ा कुलबुला रहा है। नहीं स्वामी, आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन मैं स्वामी भक्त हूँ। सिर्फ मैंने शत्रु के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी है। अगर ये मेरा अपराध है तो मैं मृत्यु दंड पाने का अधिकारी हूँ, परंतु मेरे स्वामी भक्ति पर संदेह ना कीजिए। लंकेश, एक बात और कहना है। उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने आपके नाम से एक संदेश पत्रिका भेजी है। अच्छा, जरा दिखलाओ। उन्होंने आपको चेतावनी दी है कि या तो उनकी जो भाभी माता है सीता को लौटा दिया जाए, वरना चंद दिनों के अंदर ही वो लंका को तहस नहस कर देंगे। वो साधारण से तपस्वी बनरे भालुओं की सेना लेकर त्रिलोक विजयी रावण से लड़ने चले हैं। क्या विनोद मनोरंजन है। अरे मैंने कहा मेरी दुर्भेद अजय लंका को जीतना इन साधारण तपस्वियों से तो दूर, देव, दानव, गंधर्व, नर किन्नर के बस की बात नहीं। और तुम उन तपस्वियों और उसकी सेना का गुण गाते हो। अरे राक्षसों, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। खूब खाओ पियो और आनंद करो। देखना वो दोनों तपस्वी अपने बनरे और भालुओं की सेना सहित उस सागर की विशालता को देखकर वहीं से वापस लौट जाएंगे, या भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। 100 रुपए श्री शिवदत्त जी रोहिला भगवान राम की सेवा में अर्पित करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। सुख और सारण। जी महाराज। जाओ जाओ, उन दोनों तपस्वियों की आगे की जो भी रणनीति हो, जो भी क्रियाकलाप हो, उनके पल पल की सूचना मुझ तक पहुंचाते रहना। जी महाराज, मैं आपके आदेश अनुसार अपने कार्य को पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मैं चलता हूँ। लंकेश, जय शंकर की। जय शंकर की। 3 दिन से भगवान राम सागर से अनुनय विनय करते हुए मार्ग मांग रहे हैं, लेकिन सागर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। विनयन मानत जलधि जड़ गाए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत।
हे तात लक्ष्मण, आपने सही कहा था। आप मेरा धनुष बाण लाइए, मैं एक ही बाण से इस समुद्र को सोख देता हूं, क्योंकि मुझे 3 दिवस हो चुके हैं समुद्र से अनुनय विनय करते, लेकिन समुद्र हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखला रहा। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जड़मती सागर अपनी मूर्खता के कारण आपकी बात को नहीं समझ पाया। मुझे क्षमा करें प्रभु। अपने इस तीर का, अग्नि बाण का संवरण करें। मेरे अंदर रहने वाले मगर मछलियां आपके इस बाण से जले जा रहे हैं प्रभु। आप जिस प्रयोजन से मेरे समुद्र को सुखा रहे हैं प्रभु, ये तो आपकी मर्यादा ही नष्ट हो जाएंगी। मैं इसका दूसरा मार्ग बताता हूं प्रभु। आपकी सेना में ही नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वो जिस पत्थर को छू देंगे वो समुद्र पर तैरेगा। आप उनका उपयोग कीजिए प्रभु, और मेरे इस सागर के ऊपर पुल बनाइए। बरसों बरसों तक आपकी कीर्ति का लोग गान करेंगे और मेरी मर्यादा की रक्षा होगी प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे तात हनुमान, युवराज अंगद, महामंत्री जामवन, राजा सुग्रीव एवं मेरे वीर बहादुर सैनिकों, आपने सब कुछ सुन ही लिया है। हमारी सेना में नल और नील 2 वानर हैं। उनके सौजन्य से पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे हम इस समुद्र को पार कर सके। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार ये पुल तैयार है। अतएव हमको अति शीघ्र हे प्रभु, पुल बनकर तैयार है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र हमको लंका की तरफ प्रस्थान करना है। चलिए पुल को पार कीजिए। हे सुग्रीव, यह स्थान बहुत ही रमणीक है। यहाँ पर मैं शंकर भगवान की स्थापना करूंगा। जो व्यक्ति यहाँ पर समुद्र का जल लेकर आएगा
अपने मनोरथ लेकर के आएगा उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। आज से यह स्थान रामेश्वरम नाम से जाना जाएगा। चंद्र की जय। जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव आराधा वेदारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। आइए प्रभु आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बम, हर 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 बम बम, हर हर बम बम। इस प्रकार से हर हर समुद्र के ऊपर पुल बना करके भगवान राम ने वीर बजरंगी समुद्र पार कर दिया। देखिए आप बांधों ने तो थोड़ी सी दूरी पे वीर पुल बनाया था, बजरंगी। लेकिन भगवान हर राम हर जैसे इस पुल के ऊपर खड़े हुए समुद्र के सारे मगर और बड़ी बड़ी मछलियां जो वीर कई बजरंगी। किलोमीटर दूर की थी हर वो सारी की सारी सतह को चढ़ा करके महादेव। भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ गई और एक और बड़ा वीर पुल बन गया बजरंगी। जिसके ऊपर से हर सारा बांध कटक महादेव। इधर हर हर ये समाचार महादेव। जैसे ही रावण हर का मिला, हर रावण कभी एक साथ महादेव। 10 मुखों से नहीं बोला था, लेकिन आज ये सुन करके कि समुद्र बंध गया और बांडी कट समुद्र के इस पार आ गया, रावण एक साथ 10 मुखों से बोलो। लंकेश जय शंकर की, दूत जय शंकर की। लंकेश बड़ा दुखद समाचार है। सारा बांडरी कटक समुद्र के ऊपर पुल बांध करके और समुद्र के इस किनारे आ गया है। नहीं तो नहीं, कदाचित असंभव। क्या कहा, बैरी सागर पर पुल बांधकर इस पार आ गया। आहा महादेव, जिस लंका को मैंने अजय दुर्जय बना कर रखा, आज वही लंका अजय नहीं रही। वो साधारण तपस्वी जिन्हें मैं बार बार तुच्छ तपस्वी कहता रहा, बड़ा ही विस्मय, बड़ा ही दुर्योग देखिए, उस सागर पर सेतु बंधन कर इस ओर आ गया। क्या समुद्र देव ने भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? अवश्य ही उस समुद्र देव भी पूरे षड्यंत्र में शामिल है। उसको तो मैं बाद में देखूंगा। खैर, कोई चिंता की बात नहीं।
उन साधारण तपस्वियों और बनरे भालुओं से रावण का दिल खौफ नहीं खा सकता। अब वो आ तो गए हैं, अब वापिस लौटना नामुमकिन है। देखना देखना वो गोल मटोल बनरे और भालुए मेरी वीर राक्षस योद्धाओं का ग्रास बन जाएंगे। मेरे वीर राक्षस उनका भक्षण कर जाएंगे। राक्षसों, तुम्हें किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हारा त्रिलोक विजयी रावण यहाँ बैठा है, तुम निसंक होकर के खाओ पियो और मौज करो। इधर राक्षसों, मेरे अंतःपुर में नाच गान और मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। बहुत लंबा समय हुआ, अब हम आमोद प्रमोद चाहते हैं। लीलू राम सैनी 100 रुपये भगवान राम की भेंट करते हैं। भगवान की उनको कृपा प्राप्त हो। रामलीला कमेटी उनका धन्यवाद करती है। लीलू राम सैनी, कोट कासिम वाले। इधर रावण शत्रु बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाच रंग के अंदर डूबा रहकर नाच गाने की व्यवस्था कर रहा है। इधर भगवान राम वहाँ पर ढोल नगारे और इस प्रकार के नृत्य की बात देख करके विभीषण से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, और विभीषण जी भगवान राम को बताते हैं। विभीषण देख विभीषण दाक्षिण आसा घन घामांड दामनी विलासा मधुर देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, धूल भरी आंधी छाई हुई है। हे तात विभीषण, इसका क्या भेद है? हे प्रभु, इस समय रावण अपने राजमहल में नृत्य और गाने का आनंद ले रहा है, और ये जो बादल गरज रहे हैं ये रावण के 10 सिर अट्टास कर रहे हैं, और ये जो बिजली चमक रही है ये भाभी मंदोदरी के कुंडल चमक रहे हैं। हे तात विभीषण, रावण के सर पर शत्रु सेना खड़ी हुई है और वो नाच गाने में मस्त है। मैं उसका अभिमान अभी चूर कर देता हूं। एक शब्द वेदी बाण चला करके उधर लंका की ओर छोड़ते हैं। उससे रावण के कुछ मुकुट गिर पड़ते हैं और मंदोदरी के कुंडल कट करके गिर जाते हैं। स्वामी, बड़ा अपशकुन होता है। ये अचानक क्या हो गया? मेरे कानों की कुंडल गिर गए हैं, बड़ा ही अपशकुन हो गया है। हे लंकेश, जिस दिन से सीता लंका में आई है बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं।
मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, आप सीता को राम के हवाले कर दीजिए। इसी में लंका की ओर अपनी भलाई है। आहा प्रिय मंदोदरी, तुम धीरज से काम लो। हे प्रिय, तुम दशानन की महारानी हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता और भयभीतपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। आहा महारानी, वह सूर नहीं, वह कायर है जो रण में डटकर हट जाए। वह मर्द नहीं, ना मर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। महारानी मंदोदरी, तुम जितना पति प्रेम को जानती हो, उतना राजनीति को नहीं जानती। उस बानर वाले तपसी से क्या अब मेरी प्रभुताई कम है? महारानी, दूंगा नहीं जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। जाओ महारानी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, महलों में आराम करो। हे तात विभीषण, अब आप ही बताइए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। सीताराम जी लाडपुर निवासी 100 रुपये भगवान की भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। भगवान आगे की योजना बनाने के लिए अपने मंत्रिमंडल से परामर्श कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरा तो यह विचार है कि हमारी सेना से किसी को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि रावण के घमंड में पूरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा, निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। नीति यह कहती है कि युद्ध जितना टले उतना टाल देना चाहिए, इसलिए आप शांति दूत एक बार भेज दीजिए। हे विभीषण, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे तात सुग्रीव, अब हमें आप ही बताइए लंका में हमें किसे भेजना चाहिए। हे रामलाल जी, मेरी यही सम्मति है। निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। हे राम जी, हमको ऐसे ही बुद्धिमान बलशाली योद्धा को वहां भेजना है, जो बैरी के मन का, वो उसके वहां की कौशल का हर तरह पता लगाए। वे साम दान दंड भेद चारों नीतियों से उस रावण को समझा भी सके। हो सकता है हम दूत भेजें तो सुलह हो जाए, तो ये खून खराबा और युद्ध टल सकता है। अतएव मेरी सम्मति में तो अंगद को ही भेजना उचित होगा। आगे आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सर्वप्रथम युवराज अंगद को ही दूत बना करके और लंका में भेजा जाए। ये सभी कार्यों में निपुण है। हे जामवंत जी, आपकी बात से हम बहुत ही सहमत हैं। श्री राम जी के सामने हमने विचार रख दिए हैं। आगे जैसी आज्ञा होगी पालन किया जाएगा। बाली तने तुमको हम पौत्र समान समझ
बाजते हैं लंका में दुश्मन के घर में, इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपि सेना संचालन का ही शोभा देता है काज तुम्हें। हे युवराज, तुम युवराज हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह कार्य उचित नहीं है। हे प्रभु, सुनिए श्री कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे है पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे युवराज अंगद, वैसे भी तुम सब प्रकार निपुण हो, फिर भी रावण को बल और पराक्रम से भयभीत करना। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे युवराज, तुम जाओ रावण को साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाना। आप हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो। दूत का यही कर्तव्य होता है स्वामी का संदेश शत्रु तक पहुंचाना, रावण को समझाना, सीता को सम्मान सहित रामातल में पहुंचा दे, जिससे रक्तपात संहार की स्थिति न बन पाए। हे युवराज अंगद, आप क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो इसे भली भांति समझ लो। आप अपने बल और अपनी सेना के बल और पराक्रम का इस चतुराई से वर्णन करना कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपके इस संधि प्रस्ताव को दशानन रावण तक सकुशल भली भांति पहुंचा दूंगा और रावण को हर प्रकार से आने का प्रयास करूंगा और आपकी आज्ञा का पालन आपका यह दूत अक्षर से कर कर ही वापस लौटेगा। जाओ अंगद, जाओ। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें अवश्य सफल होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जो आज्ञा प्रभु। ठहरिए युवराज, ठहरिए। उस अभिमानी और घमंडी रावण को मेरा भी एक संदेश पहुंचा देना।
बताइए लंकेश विभीषण, बताइए। मैं तो मूर्ख और अज्ञानी था, वो तो भली प्रकार से सभी बातों को जानता है। उससे कह देना या तो वो शांति दूत शांति का प्रस्ताव मान ले, अन्यथा पूरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा और उस लंका में सिर्फ विभीषण ही तर्पण के लिए रह जाएगा। ठीक है महाराज लंकेश, मैं आपका भी संदेशा उस दशानन रावण तक सकुशल पहुंचा दूंगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। एक कृष्ण जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगी।